स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2018 की विज्ञान विषय जो कि प्रथम सिटिंग में पूछी गई थी। ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग ध्यान से अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को जो है बड़ा करके देखने में करता है। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु दर्पण द्वारा जब देखी जाती है बड़ा करने में, तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी मतलब क्या, बड़ा कर देना, अभिसारी मतलब छोटा कर देना। ठीक है, अवतल लेंस, इसमें जो है लेंस और दर्पण एक दूसरे का विपरीत होता है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पक्षमाभी जो है ये पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो देखिए, जरा दूर दृष्टिता, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। देखिए, दीर्घ के लिए उत्तल और जो है निकट के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, बाकी इसके लिए बाइफोकल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत है। क्या मापेंगे वो, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी नापेंगे और दर्पण तथा बिंब के बीच की भी दोनों की दूरी जरूर मापेंगे। अगला देखते हैं, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट। आपके घर में भी लगता होगा कभी कताल के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट लगता है तो विद्युत धारा बहुत ही अधिक तेजी से बढ़ने लगता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण को ही धनावेशित कण बोला जाता है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है। ठीक है, किसी चुंबकीय द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। आप राइट हैंड रूल जान रहे होंगे, तो ये दक्षिण की ओर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। ठीक है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो देखिए, जब भी अल्टरनेट करंट होता है, ठीक है, तो उसमें जो है एक परिभ्रमण जब करेगा, तो एक परिभ्रमण करके जो है ये विद्युत धारा जो है मतलब चेंज हो जाएगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर यह घटने लगता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, शोर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है शोर कुकर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा चीज को संरक्षित करना था, बताइए। वृक्षों का। ठीक है, वन संरक्षण से इसका जो है मतलब ये है रिलेशन है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। आपको पता है, चूना का प्रयोग करते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना, क्योंकि पानी डाल के करते हैं, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 दोनों जो है एक्वाज सॉल्यूशन है। BaSO4 प्लस NaCl बना उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे, Na जो है ये धनायन है और ये ऋणायन है, ये भी धनायन है, ये भी ऋणायन है। तो Na यहाँ पे धनायन इसके ऋणायन के साथ गया, यानी NaCl, और ये Ba धनायन जो है SO4 के साथ गया, यानी BaSO4। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर द्विविस्थापन हो रहा है। तो ये यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि चूना जो हम लोग घर में सफेदी करने के लिए देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसका भी आप लोगों को फॉर्मूला चार्ट आपको मिल जाएगा, आप लोग इसे भी याद कर लेंगे। ठीक है, लवण Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का pH क्या होगा। देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट है तो इसका 7 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये लवण का विलयन है, लवण का विलयन मोटा मोटी 7 के बराबर ही होता है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। यह जो है एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से निकाला जाता है, इसलिए एल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत को चढ़ाई जाती है। भैया सोना चांदी का तो चढ़ा ही नहीं सकते, इतना महंगा होता है। ठीक है, तांबा का करेंगे, फिर ये कलरलेस हो जाएगा, कलर जो है इसका
ज़्यादा जो है मतलब तांबा का कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जा सकता है। किस रासायनिक यौगिक को? आपको पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी 373 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो जिप्सम का सूत्र अगर आपको पूछा जाएगा तो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट जो है डाइहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, आप इसका C के साथ जाइएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? अशुद्ध धातु को हमेशा कैथोड पे रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? अष्टक को जो है न्यूलैंड ने। डोब्राइनर ने क्या किया था? अपना ट्रिक नियम दिया था, ट्राइड। ठीक है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया और हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म को कैसे रखा गया है? परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। देखिए बार बार फेल क्यों कर जाता था सभी साइंटिस्ट? क्योंकि वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जाता था, इसलिए कि वो फेल कर जाता था। लेकिन ये हेनरी मोजले ने क्या किया? परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त का फलन किया, जिस कारण से वो अभी तक हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? देखिए लाल से नीला कौन करता है? लाल से नीला जो होता है ये क्षारीय विलयन करता है। तो क्षारीय विलयन जो है क्या होता है? जिसमें OH माइनस आयन देता है। ठीक है, क्षार हमेशा क्या करता है? पानी में घुलने पर OH माइनस आयन देता, यानी OH ऋणायन देता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड ऋणायन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा जाइलम जो है जौ से जल और जौ से जाइलम। ठीक है, तो जाइलम जो होता है जल का वहन करता है, ये इसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। लेकिन फ्लोएम उत्तक जो होता है, फ से फ्लोएम, फ से फूड, ठीक है, वो भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। भोजन को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है और जल को पहुंचाने का काम जाइलम करता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना गया है? ठीक है, एटीपी को एटीपी, यानी एटीपी का अगर आपको फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी को जो है ऊर्जा का मुद्रा कहा गया है, कोशिका ऊर्जा का मुद्रा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा यानी कि रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करने का काम कौन करता है? आलिंद करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हृदय के 4 चेंबर होते हैं, यानी 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 2 कोष्ठक आलिंद के लिए, 2 निलय के लिए, एक दाहिना साइड एक बायां साइड, यानी दाहिना निलय और बायां निलय, और उसके बाद जो है दाहिना आलिंद और बायां आलिंद। इस पर एक प्रॉपर बहुत अच्छा वीडियो हम बनाए हुए हैं मानव हृदय से संबंधित, आप जरूर इस चैनल जो है वीडियो को जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मानव हृदय करके होगा या मानव हृदय बाय के बिट्टू सर, आप अगर सर्च करेंगे तो वह वीडियो आपको मिल जाएगी, जरूर देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए इसमें एबिसिसिक अम्ल जो होता है, एबिसिसिक अम्ल का मतलब ही होता है कि ये जो है ये एसिड अभिक्रिया करके क्लोरोफिल को जो है बर्बाद कर देता है, जिस कारण से पत्ती मुरझाने लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ किधर वृद्धि करता है? तो आप जानते हैं जड़ नीचे की तरफ करता है, नीचे मतलब गुरुत्वाकर्षण की तरफ करता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये कहाँ का, किस मस्तिष्क का हिस्सा है? ये जो हमारा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक मतलब जिसका हम लोग काम नहीं कर सकते, ये चबाना, ये हम लोग काम कर ही सकते हैं। वमन, लार आना और हृदय का धड़कना हम लोग जो है ये ऐच्छिक क्रिया जो है ठीक है, अनैच्छिक है, सॉरी ये अनैच्छिक है, अनैच्छिक क्रिया नहीं इसमें पूछ रहा है, यानी जिस काम को हम लोग अपने मन से चाहे तो करेंगे, मन होगा तो नहीं करेंगे, नहीं चबाने का काम हम लोग करेंगे, अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है और अंडाणु का जो है निर्माण अंडाशय में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का जो है अंडाशय फल बनाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, स्त्री में भी और पुरुष में भी। अगर आपको पूछेगा कितने जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र का, तो आप 23 जोड़ा बोलेंगे, और कितने पाए जाते हैं तो 23 दूनी 46 पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा,
तो जोड़ा पूछा आपको, अभी मैंने अभी जस्ट बताया, जोड़ा पूछा तो 23 का जवाब देना, अगर जोड़ा नहीं पूछा तो 46 जवाब देना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समूह में जैव निम्नीकरण पदार्थ है। देखिए जैव निम्नीकरण पदार्थ इसमें कौन सा है, केक, लकड़ी एवं घास है। नेक्स्ट हम लोग बढ़े याओ, अच्छा 40 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ये 2018 में पूछी गई थी प्रथम पाली में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अब बाकी सारा सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन बैंक का इसी तरह से अच्छे एनिमेशन के साथ हमने बनाने का प्रयास किया है। जरूर प्लेलिस्ट को आप लोग चेक करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे।